क्या कुंडली देख करके पता लगाया जा सकता है कि शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी, रिश्ता चलेगा, कितना चलेगा, कब तक चलेगा, कैसे देखिए, चलेगा? शादी आजकल क्या होता है कि जो लड़के लड़कियां हैं, जो गार्जियन हैं, वो एक तो शादी समय से देखते नहीं हैं। करियर को लेकर के बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, तो शादियां पहले हो जाती थी 18 साल, 20 साल, 22 साल में। अब निर्धारित हो गया 22 और 25 कि लड़की 22 की हो, लड़का 25 की हो। बाल विवाह की पहले हो जाता था, अब बाल विवाह होने की प्रथा नहीं, गैर कानूनी है। गैर कानूनी हो गया। तो मान लीजिए कि अगर बच्चा, लड़की 22 साल की होगी, लड़का 25 साल, अगर इस एज में शादी होती है तो शादी बढ़िया तो लड़के काबू में रहते हो जाते हैं। अब वो करियर बनाने के चक्कर में लड़के 30 को हो गए, लड़की 28 की हो गई, न लड़की सुनती है न लड़का सुनता है। अब कोई लड़की पसंद आया तो परिवार पसंद नहीं आया, परिवार पसंद आया तो लड़की अच्छी नहीं है, वैसे अगर लड़का पसंद आया तो लड़के का परिवार ठीक नहीं। तो इस तरीके से मिलने के बाद घर मिला तो बर नहीं, बर मिला तो घर नहीं, इस चक्कर में शादियां देर हो जाती हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अगर व्यक्ति पहले से तय कर ले कि मुझे शादी करनी इस समय, और उसकी दशा चल रहा हो, मन जब शादी देख रहे हैं, अगर नहीं लिखा है तो नहीं होगा। अच्छा। जब वो विवाह का समय चलता है, सप्तमेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रहा होगा, अगर विवाह तुरंत हो जाएगा। नहीं हो तो चट मंगनी पट विवाह, किसी की शादी तुरंत हो जाती है। गुरुजी, एक सवाल ये भी है कि अगर जैसे पार्टनर की शादी, दो लोगों की शादी हो गई, तो ऐसा है कि कोई ग्रह एक्टिव हो जाते हैं कि अब जो है इसकी किस्मत बदल जाएगी, या किस्मत पे, पार्टनर की किस्मत पे या खुद की किस्मत पर कुछ असर पड़ता है? जब किसी लड़की या लड़के की कुंडली होती है तो सप्तमेश अपने घर से नवम में हो या 7वें, 8वें, 9वें हो, तो 7वें, 8वें में तो दिक्कत होती है। लेकिन अगर अपने घर से 9वें भाव में बैठ गया तो शादी होते ही लड़की का भाग्योदय हो जाएगा, लड़के का भाग्य। अगर लड़की आई वो लड़के का भाग्य बढ़ जाएगा, या लड़की के आते ही लड़के का भाग्योदय और लड़की का भी भाग्य, दोनों के एक साथ भाग्योदय हो जाता है। अच्छा। तो शादी का भाग्य से बहुत गहरा रिलेशन होता है, वो इस तरीके की होती है, अक्सर होता है, मतलब मैक्सिमम देखा गया है कि होती है जी। तो ये इसका भी कुंडली में लिखा होता है? कुंडली में तय है कि व्यक्ति का भाग्योदय कब होगा, कैसे होगा। तो शादी के बाद व्यक्ति के भाग्योदय होता है, उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, क्या कुंडली में ये भी लिखा होता है कि आपकी पहली शादी जो है वो नहीं टिकेगी, सफल नहीं होगी, लेकिन दूसरी आपकी टिकेगी? पहली आप कितनी शादियां होगी, क्या ये भी ये चीजें लिखी होती है, निर्धारित होती है पहले से? देखिए, या फिर आप पहली अगर शादी करते हैं और आपकी कुंडली में लिखा है तो आप उसको बदल सकते हैं, आप उसको लंबा चला सकते हैं? देखिए क्या होता है कि जिसकी कुंडली में द्विभार्या योग बनता है या द्विपति योग बनता है लड़की कुंडली में, अच्छा। या लड़के की कुंडली में बन रहा है, तो या तो डिवोर्स हो जाएगा या तो लड़की या लड़का की डेथ। जैसे मान लीजिए शादी हुई, लड़के का मार्केस चल रहा है, उसका पति ही मर गया, या दुर्घटना उसका पति मर गया, या पत्नी ही मर गई, डिलीवरी हुआ पत्नी मर गई, या दुर्घटना हो गई, या बीमार है, तो द्विभार्या द्विपति का योग हो गया। ऐसे परिस्थिति में दूसरी शादी का जब वो सप्तमेश, पंचमेश, नौमेश या चतुर्थेश की जब महादशा, अंतरदशा आएगी तो उसमें शादी होना तय है। अच्छा। तो ये कुंडली में डिसाइड है कि इसका दो शादी है या 3 शादी है, या शादी के बाद भी इसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रहेगा, वो सब निर्धारित है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, व्यक्ति एक पत्नी के प्रति ऑनेस्ट है या 2 पत्नी के प्रति है या तीसरे के प्रति या किसी के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, वो कुंडली में डिसाइड है। तो यह देख के ही करना चाहिए, और उसके लिए बढ़िया किसी ज्योतिष मनीषी से, विद्वान आदमी से मिला के देख के करना चाहिए, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ज्योतिष के वो कौन से उपाय हैं जो करने चाहिए, जिससे कि आपकी शादी जो है वो अच्छी चले, लंबी चले और आप खुश रहें जीवन में? देखिए अदिति, बहुत शानदार क्वेश्चन है। विवाह चलाने के लिए दोनों लड़का लड़की को खुश होना बहुत ज़रूरी है। जैसे शादी चलाने के लिए जितनी जिम्मेदार लड़के होते हैं उतनी जिम्मेदार लड़की भी होती है, लेकिन उसमें अहम भूमिका लड़के की होती है। तो इसमें एक मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर लड़का बहुत सुलझा हुआ है, शानदार व्यक्तित्व का है, तो अपनी शादी को बहुत अच्छा चलाता है। उसके लिए तरीका ये है कि आप अपने को हम्बुल हो जाइए। जैसे मान लीजिए कि आपकी पत्नी है, आपके लिए अपना घर छोड़ के आई है, तो आई है तो आपका परिवार अपने माँ बाप को छोड़ के आपके घर में आई है, तो आप उसके रंग ढंग में बस जाइए, उसकी बात को मानिए, उससे मेंटल वेवलेंथ बनाइए। हमें नहीं करे कि आप लड़की के प्रति दीवाने हो जाइए। जितना रोल पत्नी का उससे ज़्यादा माँ का भी रोल है, क्योंकि माँ ने आपको पैदा किया है। माँ अपने जगह पर अलग है, पत्नी अपने जगह पर अलग है, दोनों की अलग अलग भूमिका होती है। लेकिन जो लड़का
दोनों को इक्विलिब्रियम बैठा के चलावे, जैसे माँ से भी अच्छा संबंध रखे, पत्नी से भी अच्छा संबंध रखे, और दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करें, दोनों हल्ट ना हो, तो उसकी शादी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा चलेगी। और इसमें माँ बाप का भी रोल होता है कि बच्चे अपने बेटा और बहू की मन स्थिति को समझे, उनकी बात को माने, उनके हिसाब से चले, नंबर 1। नंबर 2, जो लड़का होता है कम से कम अपनी जीवन में पत्नी अगर कुछ खराब भी कर रही है तो उसको उत्साहित करे, कमेंट न करे, ना उसके माता पिता के बारे में कमेंट करे, ना उसके परिवार के बारे में कमेंट करे। अगर उसके द्वारा कोई जाने जाने में गलती हो रहा है, अगर आदमी परफेक्ट तो होता नहीं है जीवन में, तो गलती होगी, तो पत्नी को बहुत कायदे से समझावे। वही काम लड़की को भी करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि लड़की तो घर में रहती है या नौकरी करता है, आजकल तो लड़के लड़कियां दोनों नौकरी करते हैं, दोनों बहुत मानसिक प्रेशर में रहते हैं, तो दोनों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये बाहर रहते हैं, हम इनका सहयोग करें। तो मेंटल सहयोग करना चाहिए पति को, मानसिक, आर्थिक, हर तरीके से इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोनों को। तो जहाँ संबंधों में इमोशनल, मेंटल, मॉरल, फिजिकल अगर सहयोग है तो शादी बहुत अच्छी चलती है। अगर एक भी में इसमें किसी का लैक है तो नहीं चलेगी। तो आप पतियों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? इसमें क्या करना चाहिए कि खास तौर से जो लड़के होते हैं अपनी पत्नी का पूरा सम्मान करें, उनका ध्यान रखें और उनको समझें कि ये हमारी माँ ने हमको जन्म दिया है और ये हमारी बीवी है। माँ की ही तरह, माँ तो नहीं हो सकती, है तो पत्नी, लेकिन उन्हीं की तरह हमारी देखरेख करती है, हमारे जीवन को सुचारू रूप से सुंदर बनाती है, हमारे बच्चों की परवरिश करती है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका है। तो अपनी पत्नी का आप सम्मान करें और उसका मान सम्मान करें और उसकी अहम का ध्यान रखें कि उसकी अहम को ठेस न पहुँचे। और समय समय पर आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी चीज़ें गिफ्ट दे दें, उसको बढ़िया उसके हिसाब से कुछ खाना खिला दें, अगर वो कहीं आउटिंग पर जाना चाहते तो ले जाएं, तो वो ध्यान रखें, उसकी इमोशंस लेवल को, उसके मेंटल लेवल को ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ लाती हैं, तो आप देख लीजिए कि आपकी पत्नी क्या चाहती है, तो उसको आप अलग से उसके मेंटल वेवलेंथ को देखते आप सहयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी। और पत्नी को भी चाहिए कि पति की स्थिति को समझते उनका पूरा सपोर्ट करें, तो निश्चित रूप से आज के ज़माने में जो लड़के लड़की इनका जीवन शानदार हो जाएगा।